Assalamu alaikum student, welcome to the physics school. Today our discussion topic is all about the vector or cross product. आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारा प्रीवियस लेक्चर जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से मुतल्लिक था उसको एक बार ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हम लोग स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट से मुतल्लिक चंद बेसिक कंसेप्ट को स्टडी कर चुके हैं, जिनका हम लोग इस टॉपिक में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट से मुतल्लिक है। दी प्रोडक्ट इन विच टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू गिव वेक्टर रिजल्टेंट इज कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। स्टूडेंट, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देंगे। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का भी नाम देते हैं। स्टूडेंट, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और रिजल्टेंट क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी हो, तो इस टाइप में हम लोग वेक्टर्स के दरमियान में जो साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो क्रॉस यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का भी नाम देते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक प्लेन है स्टूडेंट विच कंटेनिंग टू वेक्टर ए एंड बी, जो कि दो वेक्टर ए और बी पर मुश्तमिल है। ए और बी वेक्टर का मैंने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। ए क्रॉस बी मैंने यहाँ पे डिटरमाइन करना है। सबसे पहले मैंने इन दोनों वेक्टर के टेल्स को एक एंड पे मिला दिया है, तो दोनों के दरमियान में जो एंगल बना है वो हमारे पास थीटा है। आप लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब कभी दो पैरेलल वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, और इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। और जब कभी हम लोग दो राइट एंगल परपेंडिकुलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देंगे। इट मीन्स दैट वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि अगर हम लोग बात करें वेक्टर ए और बी, इनके दरमियान में थीटा एंगल है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। हम लोगों ने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर है, बी यहाँ पे सेकंड वेक्टर है, तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाएंगे। इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए इसके हेड पे जाएंगे और ड्रा करेंगे दूसरे एक्सिस पे नॉर्मल। ये जो नॉर्मल होगा स्टूडेंट बी का, इसको हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट का नाम देंगे, और ये इक्वल होगा बी साइन ऑफ थीटा के। और जिस एक्सिस पे हम लोगों ने नॉर्मल ड्रा किया है वो हमारे पास होगा बी कॉज ऑफ थीटा, दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। अब देखें, हम लोगों ने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट ऑफ बी ए के परपेंडिकुलर है। अगर हम लोग बात करें बी कॉस थीटा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बी कॉस थीटा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वेक्टर ए है। इट मीन्स दैट बी कॉस थीटा द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, तो ये ए की डायरेक्शन में है। जबकि अगर हम लोग बात करें बी साइन थीटा की, तो बी साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के, तो हम लोग ए के साथ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास बी साइन थीटा। तो हम लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए इन टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, जो कि इक्वल होगा बी साइन ऑफ थीटा के, बी साइन ऑफ थीटा के। दिस इज अ बी साइन थीटा। ये हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए और बी का दो वेक्टर का प्रोडक्ट ले रहे हैं हम लोग, तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होनी है वो वेक्टर क्वांटिटी होनी है। तो यहाँ पे देखें जरा गौर से, क्या ये वेक्टर है ए बी साइन थीटा? ए बी साइन थीटा इज अ स्केलर, जस्ट अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे ये वेक्टर कब बनेगा? यस, जब हम इसके साथ एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिखेंगे, दैट्स अ एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच विल रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। एन कैप यूनिट वेक्टर है जो कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा।
इसकी डायरेक्शन को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल की मदद से हम लोग एन कैप की डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। राइट हैंड रूल क्या है? स्ट्रेच योर राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अ फर्स्ट वेक्टर एंड कर्ल your fingers along the direction of second vector at a small angle theta, then erected thumb will indicate the direction of a resultant vector a cross b। अपने राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में स्ट्रेच करें और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को स्मॉल एंगल पे बेंड करें, तो जो आपका इरेक्टेड थंब होगा स्टूडेंट, वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे इस प्लेन पे जिसमें ए और बी वेक्टर कंटेन करते हैं, यहाँ पे हम लोग राइट हैंड का इस्तेमाल करें, राइट हैंड रूल का, तो ए वेक्टर कुछ इस तरह से है, तो बी वेक्टर जो बी साइन थीटा है वो हमारे पास उसकी डायरेक्शन में हम लोग उंगलियों को बेंड करेंगे, तो जो नॉर्मल है, जो थंब है स्टूडेंट, वो होगा नॉर्मल टू दिस प्लेन, तो उसकी डायरेक्शन को हम लोग ये एन कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक पेज का इस्तेमाल किया स्टूडेंट। ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये मेरे पास वेक्टर बी है, तो मैंने बी के कंपोनेंट बनाए, इसके हेड पे गया, ये नॉर्मल ड्रा किया, बी साइन थीटा बी कॉस थीटा। तो अब मैंने मल्टीप्लाई करना है ए क्रॉस बी, तो ए को मल्टीप्लाई करूंगा बी साइन थीटा से, तो अब मैं यहाँ पे राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हुए एन कैप की डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकता हूँ। ये मैंने अपने राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर ए की डायरेक्शन में स्ट्रेच किया, सेकंड वेक्टर किधर है? इधर है, तो सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में ये उंगलियों को बेंड किया, तो जो मेरा इरेक्टेड थंब है वो कैसा है? यस, वो इस पेज पे कैसा आ रहा है? नॉर्मल आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सेम मैंने यहाँ पे ये एन कैप बना दिया, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये यूनिट वेक्टर होगा जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ए क्रॉस बी। तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हो जाएगा ए एंड बी। ये तो हम लोगों ने ए क्रॉस बी फाइंड किया। अगर हम लोग बी क्रॉस ए फाइंड करना चाहें स्टूडेंट, तो उसके लिए हम लोग ये डायग्राम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है बी, सेकंड है ए, तो ए के हेड पे जाएंगे हम लोग स्टूडेंट, ए के हेड पे जाके दूसरे एक्सिस पे ड्रा करेंगे हम लोग नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल होगा ये हमारे पास ए का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, इसको हम लोग ए साइन ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिस पे नॉर्मल ड्रा की है ये हमारे पास वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, इसको हम लोग ए कॉस ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। बी क्रॉस ए फाइंड करना है, तो वेक्टर बी को ए के उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। देखें ए कॉस थीटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ए कॉस थीटा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक वेक्टर बी है, तो ए कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। तो जरा गौर से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी है, तो ये ए साइन थीटा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेक्टर ए का, ये वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर है, तो हम लोग वेक्टर बी को ए साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी क्रॉस ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास बी क्रॉस ए हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन डिटरमाइन करना चाहें बी क्रॉस ए की, क्या उसमें कोई डिफरेंस होगा? ए बी साइन ऑफ थीटा, उसके लिए अगेन हम लोग यहाँ पे राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें फर्स्ट वेक्टर अब यहाँ पे बी है, बी की डायरेक्शन में आपने राइट हैंड को स्ट्रेच किया, सेकंड वेक्टर यहाँ पे ये ए साइन थीटा इधर है, अपनी उंगलियों को नहीं मोड़ पा रहा, तो मैं हाथ को इस तरह से कर लेता हूँ। ये फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में मेरा राइट हैंड है, सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियों को स्मॉल एंगल पे बेंड किया, तो नॉर्मल जो होगा हमारे पास थंब जो है नॉर्मल होगा, किधर आ रहा है? यहाँ पे इन टू द बोर्ड आ रहा है, मीन इसका डायरेक्शन जहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अगर वर्टिकली अपवर्ड एन कैप पॉजिटिव था तो वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ पे इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन्स ये हो जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू माइनस एन कैप, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए आ रहा था, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर आप लोग चेंज करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ उसकी जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी, मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये हमारे पास ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और बी क्रॉस ए हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये हमने इस पर बात की है। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट से मुतल्लिक। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्रॉस प्रोडक्ट ओबे करता है या नहीं करता,
तो आपने अभी देखा हम लोगों ने ए क्रॉस बी फाइंड किया था, वो हमारे पास था ए बी साइन थीटा एन कैप के, बी क्रॉस ए फाइंड किया तो वो हमारे पास था माइनस ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप के, तो माइनस आ रहा था। इट मीन्स दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो ये यहाँ पे इसके साथ माइनस आ गया है। इट मीन्स दैट ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यहाँ पे ये नेगेटिव केस के इक्वल होगा। तो आप यूँ कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करेगा। अगर हम लोग इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, लेट्स सपोज मेरे पास जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल हैं, तो इनके दरमियान में एंगल हमारे पास होगा 90 डिग्री। तो हम लोग फाइंड करते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा की जगह पे 90 आ जाएगा एन कैप। और आप लोग जानते हैं साइन 90 जो होता है स्टूडेंट वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एन कैप। और इसको आप लोग मैक्सिमम बोलते हैं, आप यूँ कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर डिटरमाइन करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर हम लोग डिटरमाइन करते हैं। आप लोग जानते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग यूनिट वेक्टर जे कैप लेते हैं, और जी एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग यूनिट वेक्टर के कैप का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये तीनों जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं एक्स वाई जी के अलॉन्ग, ये तीनों एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब इनका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, इनका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे आई क्रॉस जे विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई यूनिट वेक्टर है 1 होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ जे यूनिट वेक्टर है 1 होगी, इंटू साइन ऑफ थीटा आई जे आपस में कैसे हैं राइट एंगल, साइन थीटा हमारे पास होगा, थीटा हो जाएगा 90, तो ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा आई क्रॉस जे, देखिए आई कैप है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और जे कैप जो हमारे पास है वो है वाई एक्सिस। इट मीन्स दैट अपने राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है, अपने राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर आई कैप के अलॉन्ग स्ट्रेच किया और सेकंड वेक्टर जो है जे कैप वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, उस तरफ अपनी उंगलियों को बेंड करेंगे, तो ये जो थंब है ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो थंब है अलॉन्ग पॉजिटिव जी एक्सिस आ रहा है, इट मीन्स दैट जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा वो के कैप होगा, क्योंकि जी एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारे पास होता है यूनिट वेक्टर वो के कैप होता है। आप यूँ कह सकते हैं कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। सेम अगर आप लोग डिटरमाइन करें जे क्रॉस के, जे क्रॉस भी परपेंडिकुलर हैं तो इनका भी सेम मैग्नीट्यूड 1 होगा, यहाँ पे जे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू के का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन ऑफ थीटा बिटवीन जे एंड के वो 90 डिग्री होगा स्टूडेंट, वो भी 1 के इक्वल होगा। अब इसका डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखिए जे क्रॉस के, जे जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है और के जी एक्सिस के अलॉन्ग होता है। मीन आप अपने राइट हैंड को वाई एक्सिस जे की डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे और किधर बेंड करेंगे अपनी उंगलियों को, जे क्रॉस के है के अलॉन्ग, तो ये अपनी उंगलियों को के अलॉन्ग बेंड करेंगे, तो हमारे पास ये जो थंब होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये किसकी तरफ आ रहा है, ये एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, तो एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई कैप आ जाएगा। इट मीन्स दैट जे क्रॉस के इक्वल होगा आई कैप के। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें के क्रॉस आई की, ये भी इसका भी जो है ना मैग्नीट्यूड 1 होगा, साइन थीटा भी 90 होगा, साइन 90 होगा 1 होगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, के क्रॉस जे किसके इक्वल होगा। देखिए के क्रॉस जे, फर्स्ट वेक्टर है के और सेकंड वेक्टर है जे, फर्स्ट वेक्टर है के और सेकंड वेक्टर है जे, मीन के की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को आप लोग स्ट्रेच करेंगे और किसकी तरफ बेंड करेंगे, आई की तरफ आप लोग इसको बेंड करेंगे, मीन इस तरह से के की तरफ मैंने राइट हैंड को स्ट्रेच किया है और के क्रॉस आई है, आई की तरफ मैंने उंगलियों को बेंड किया है, तो थंब किधर आ रहा है, वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है, वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, जे कैप होता है। इट मीन्स दैट हमारे पास के क्रॉस आई किसकी इक्वल होगा, यस ये जे कैप के इक्वल होगा। सेम देखें स्टूडेंट, हम लोगों ने आई क्रॉस जे फाइंड किया है, के कैप जे क्रॉस के आई कैप,
और के क्रॉस आई हमारे पास जे कैप के इक्वल था। अगर हम लोग इनका ऑर्डर चेंज कर दें, मीन जे क्रॉस के आई कर दें, के क्रॉस जे कर दें, आई क्रॉस के कर दें, तो जिस तरह से यहाँ पे ए क्रॉस बी था पॉजिटिव था, बी क्रॉस ए क्या नेगेटिव साइन आ गया, तो सेम अगर इनका ऑर्डर चेंज करेंगे, आई क्रॉस जे है पॉजिटिव के, तो जे क्रॉस आई यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट माइनस के इक्वल, माइनस के कैप के इक्वल हो जाएगा। सेम जे क्रॉस के है पॉजिटिव आई के इक्वल, तो के क्रॉस जे माइनस आई के इक्वल हो जाएगा, आई कैप के इक्वल हो जाएगा। सेम के क्रॉस आई इक्वल है पॉजिटिव जे के इक्वल, तो आई क्रॉस के माइनस जे कैप के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से अगर आप लोग ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज करेंगे तो साथ जो साइन है वो भी हमारे पास रिवर्स हो जाएंगे। इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, अगर आप वो याद रख लें तो आपको ये वाली टर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप इस तरह से लिख लें ज़रा गौर से, ये आई कैप, इधर लिख लें जे कैप और इधर लिख लें के कैप। अगर क्लॉकवाइज में चलें, आप क्लॉकवाइज में इस तरह से चलें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप लोग समझते हैं, क्लॉकवाइज में चलें, किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे क्लॉकवाइज ऑर्डर में, तो थर्ड जो है वो आंसर होगा पॉजिटिव में। देख लें, किसी को भी चेक कर लें, किसी दो को मल्टीप्लाई करेंगे, आई क्रॉस जे निकालेंगे तो आंसर होगा के कैप, के क्रॉस आई निकालेंगे तो आंसर होगा जे कैप, जे क्रॉस के निकालेंगे तो आंसर होगा आई कैप। अगर क्लॉकवाइज में आप लोग चलते हुए किसी दो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा आंसर होगा पॉजिटिव में। और अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलते हुए, मीन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट करते हुए किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा थर्ड वन, लेकिन साथ में क्या लगेगा, साथ में नेगेटिव का साइन लगेगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, जे क्रॉस आई, ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, आंसर होगा के कैप, जे क्रॉस आई माइनस के कैप हो जाएगा, के क्रॉस सॉरी आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे, के क्रॉस जे हो जाएगा आई कैप। इस तरह से क्लॉकवाइज में मल्टीप्लाई करेंगे किसी दो को तो तीसरा आंसर होगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में किसी दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा होगा आंसर, लेकिन साथ में क्या साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से मुतालिक बात करें तो वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज ये दो वेक्टर है ए एंड बी जो कि सेम डायरेक्शन की तरफ हैं, आपस में साइड बाय साइड भी हैं, तो पैरेलल हैं। जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान में जो एंगल होता है स्टूडेंट वो 0 डिग्री के इक्वल होता है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, थीटा की जगह पे चूंकि पैरेलल है 0 आएगा तो साइन 0 इक्वल होता है 0 के, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो नल वेक्टर आ जाएगा, या आप यूं कहेंगे 0 मैग्नीट्यूड आ जाएगी। आप इसको मिनिमम बोलेंगे। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, मिनिमम के इक्वल होता है। अगर आपको याद हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर मैक्सिमम था, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मिनिमम था, लेकिन जहाँ पे उलट है परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा और पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम के इक्वल होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग दो एंटी पैरेलल वेक्टर की बात करें, ये हमारे पास सपोज कर लें एक वेक्टर ए है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे हमारे पास वेक्टर बी है, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है, पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल होंगे। जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं उनके दरमियान में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा हो जाएगा 180, साइन 180 भी 0 के इक्वल होता है। तो दो एंटी पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी नल वेक्टर के इक्वल होगा, 0 मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। अब हम लोग यहाँ पे इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर जो है ना स्टूडेंट वो भी डिटरमाइन कर लेते हैं। पैरेलल दो वेक्टर का इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर जो है आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के। देखिए जरा और से, आई मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन, दोनों आई हैं तो दोनों एक्स के अलॉन्ग होंगे, मीन दोनों के दरमियान दोनों पैरेलल होंगे, एंगल होगा 0 डिग्री, तो साइन 0 के इक्वल होता है तो आंसर आ जाएगा 0। सेम जे क्रॉस जे भी 0 होगा, के क्रॉस के भी 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग सेल्फ प्रोडक्ट से मुतल्लिक बात करें, मीन एक वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए क्रॉस ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन ऑफ थीटा। थीटा क्या होगा, एक वेक्टर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल केस बन रहा है, एंगल हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री, साइन 0 के इक्वल होता है। तो मतलब सेल्फ प्रोडक्ट जो है ना एक वेक्टर का वो नल वेक्टर के इक्वल होगा, 0 मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से मुतल्लिक बात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। वेक्टर ए है सपोज कर लें, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को अगर हम लोग देखें तो वो होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप। सिमिलरली वेक्टर बी है हमारे पास, बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जी के कैप के इक्वल होगा। हम लोगों ने फाइंड करना है ए क्रॉस बी, तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर ए लिख दिया, क्रॉस वेक्टर बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में उसको लिख दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है स्टूडेंट? सबसे पहले हम लोग ए एक्स आई कैप को इन तमाम कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी, और फिर हम लोग ए वाई को तमाम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए जी को तमाम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन याद रखें, जब आप लोगों ने ए एक्स या ए वाई या ई जी को इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स बी वाई बी जी के साथ तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जो यूनिट वेक्टर्स होंगे स्टूडेंट वो हमेशा क्रॉस में लिखे जाएंगे। देखें किस तरह से, ये देखिए हमारे पास ए एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ए एक्स बी एक्स इसके साथ आई कैप था, इसके साथ आई कैप था, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस आई, प्लस ए एक्स अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स बी वाई इसका यूनिट वेक्टर था आई कैप, तो बी वाई के साथ जे कैप, तो हो जाएगा आई क्रॉस जे, प्लस अब ए एक्स मल्टीप्लाई होगा बी जी के साथ, ए एक्स बी जी ए एक्स के साथ आई कैप, बी जी के साथ के कैप, तो हो जाएगा आई क्रॉस के। अब हम लोग बात करेंगे ए वाई की, ए वाई मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, तो ये हो जाएगा प्लस ए वाई मल्टीप्लाई हुआ बी एक्स के साथ, तो ए एक्स बी एक्स, तो ये हमारे पास हो गया, इसके साथ जे कैप था, इसके साथ आई कैप था, तो ये हो गया जे क्रॉस आई के इक्वल, प्लस अब ए वाई मल्टीप्लाई होगा बी वाई के साथ, तो ये हो जाएगा ए वाई बी वाई, ए वाई के साथ भी यूनिट वेक्टर जे कैप, बी वाई के साथ भी यूनिट वेक्टर जे कैप, तो जे क्रॉस जे के इक्वल हो जाएगा, प्लस अब ए वाई मल्टीप्लाई होगा बी जी के साथ, तो ये हो जाएगा ए वाई बी जी, ए वाई के साथ यूनिट वेक्टर था आई कैप, बी जी के साथ के कैप, तो ये हो गया जे क्रॉस के, प्लस अब ए जी को तमाम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए जी मल्टीप्लाई हुआ बी एक्स के साथ, तो ए जी के साथ के कैप, तो बी एक्स के साथ आई कैप, तो ये हो गया ए जी बी एक्स के क्रॉस आई, प्लस ए जी बी वाई के क्रॉस जे। सिमिलरली प्लस ए जी बी जी के साथ मल्टीप्लाई हुआ ए जी बी जी के क्रॉस के। आप लोग अभी पढ़ चुके हैं आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के इक्वल होता है हमारे पास 0 के, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के इक्वल होता है 0 के। तो ये वाली जो टर्म्स हैं स्टूडेंट, ये भी 0 हो जाएगी, और जे क्रॉस जे वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, और के क्रॉस के वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। बाकी तमाम टर्म्स को हम लोग लिख देते हैं ए एक्स बी वाई, इसके साथ यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे इसके साथ? यस के कैप होगा, तीसरा आंसर होता है के कैप हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, प्लस ए एक्स बी जी आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में नहीं आ रहे, तो थर्ड ऑप्शन होगा जे, तो साथ भी क्या आएगा? माइनस जे, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस जे कैप। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास होगा ए वाई बी एक्स, यूनिट वेक्टर है जे क्रॉस आई, एंटी क्लॉकवाइज में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, तो तीसरा आंसर होगा, लेकिन साथ में नेगेटिव माइनस के कैप आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस के कैप, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है ए वाई बी जी के क्रॉस जे क्रॉस के, ए वाई बी जी जे क्रॉस के क्लॉकवाइज में आ रहे हैं, ऑप्शन होगा आई कैप, पॉजिटिव आई कैप, क्योंकि क्लॉकवाइज में आ रहे थे। नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग ए जी बी एक्स के क्रॉस आई, ये हमारे पास हो गया के क्रॉस आई, क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, आंसर होगा जे कैप, जे इसको लिख दिया जे कैप। अब लास्ट पे देखें, ए जी बी वाई के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज में आ गए, तो ऑप्शन होगा माइनस आई कैप, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में थर्ड ऑप्शन होता है और उसके साथ नेगेटिव साइन आता है, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखें, जिसके साथ माइनस है, इधर जे के साथ भी माइनस है, के साथ भी, आई के साथ, इनको बाहर निकाल लें, इन टर्म को रीअरेंज करके दोबारा लिखें, ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई के कैप, ये माइनस बाहर आया, माइनस ए एक्स बी जी जे कैप, ये माइनस भी बाहर आया के वाला, माइनस ए वाई बी एक्स के कैप।
ये हो जाएगा प्लस AY BZ I कैप, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस AZ BX J कैप, I माइनस है बाहर आ जाएगा, माइनस AZ BY I कैप। अब देखिए यहाँ पे आई कैप है, यहाँ भी आई कैप है, के कैप है, के कैप है, जे कैप है, जे कैप है, आई जे के सबको कॉमन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आई कैप कॉमन करते हैं, ये हो जाएगा आई कैप कॉमन किया तो पॉजिटिव में आई कैप कॉमन किया है आई कैप, तो ये वाला टर्म आएगा AY BZ, साथ में ये आई कैप है माइनस AZ BY। अब जे कैप को कॉमन करते हैं प्लस जे कैप, जे किसके साथ है, ये माइनस जे कैप वाला है और ये प्लस, पहले प्लस वाली लेते हैं AZ BX, तो माइनस में ये जे कैप ये आ रहा है इधर माइनस AX BZ, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब प्लस के कैप को कॉमन करें, प्लस के कैप को कॉमन करते हैं, ये के कैप, के में क्या आ रहा है, ये प्लस AX BY और के इधर माइनस में आ रहा है माइनस AY BX, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया। सेम अगर हम लोग दो वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की टर्म में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहें तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या आप लोग डिटर्मिनेंट मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे 9th या 10th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। किस तरह से, यही वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ए क्रॉस बी है, यहाँ सबसे पहले डिटर्मिनेंट लगाएं आई कैप जे कैप के कैप, तो आई के नीचे आई वाले आएंगे, जे के नीचे जे वाले और के नीचे के वाले आएंगे, तो सबसे पहले वेक्टर ए है तो इसके कंपोनेंट लिखें AX AY AZ, और बी है तो BX BY BZ, ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्लोज कर दें। अब इसको हम लोगों ने करना है स्टूडेंट ओपन, ओपन कैसे करना है, सबसे पहले लेते हैं आई कैप, आई कैप लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, यूं समझे नहीं है, ये वाला रो और ये वाला कॉलम नहीं है, तो बाकी ये दोनों लिख दें AY AZ BY BZ। अब सेकंड की बात करते हैं, जब सेकंड आपने जे कैप लेना है, सेकंड के साथ आप लोग नेगेटिव का साइन लगाते हैं, ये रूल है मैथमेटिक्स में, माइनस जे कैप। अब ये कॉलम और ये रो समोज कर ले नहीं है तो बाकी ये और ये लिख देते हैं AX AZ BX BZ, प्लस तीसरे को ओपन करते हैं के, तो ये कॉलम और ये रो सपोज कर ले नहीं है, बाकी ये लिख देते हैं AX AY BX BY, डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब हमने इसको ओपन करना है, अब होगा क्या, ये जो है AY ये हमेशा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये नीचे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है पॉजिटिव होगा, जब नीचे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा साथ में नेगेटिव साइन लगाना है। देखें कैसे, ये हमारे पास हो जाएगा आई कैप, AY इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ AY BZ, तो ये BY इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस AZ BY, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे जे हो गया माइनस जे, यहाँ पे AX इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो AX BZ, जब ये BX इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साथ में नेगेटिव साइन लगेगा माइनस AZ BX प्लस, अब यहाँ पे इसके ओपन करते हैं, AX इसके साथ मल्टीप्लाई होगा AX BY के साथ तो K इंटू AX BY, और जब ये BX AY के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साथ में नेगेटिव साइन लगेगा AY BX। जरा गौर से देखें तो ये वाला रिजल्ट इस रिजल्ट के साथ मैच कर रहा है। फ़र्क ये है कि जे कैप के साथ यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, कॉमन है तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों रिजल्ट एक दूसरे के साथ मैच कर देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर हम लोग फाइंड करें दो वेक्टर का, सिंपल मेथड से फाइंड कर लें या डिटर्मिनेंट वाला मेथड इस्तेमाल कर लें, दोनों का जो रिजल्ट है स्टूडेंट वो हमेशा एक जैसा ही होगा। अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है स्टूडेंट, एक पैरेललोग्राम का अगर हम लोग एरिया फाइंड करें, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास इक्वल होता है A क्रॉस B विच इज इक्वल टू AB साइन ऑफ थीटा के, साइन ऑफ थीटा के। ये काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा चुका है, रिसेंट भी एमसीक्यूज़ पेपर में आया हुआ था
कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो, उसकी एक साइड्स हों ए और बी, तो उसका जो एरिया होगा किसकी इक्वल होगा, ए बी साइन थीटा के इक्वल होगा, ए बी कॉस थीटा के इक्वल होगा या ए बी टैन थीटा के इक्वल होगा, तो वो ए बी साइन थीटा के इक्वल होगा। पैरेललोग्राम का अगर हम लोग एरिया फाइंड करें, उसकी साइड्स हों ए और बी, तो वो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा के इक्वल होगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पे बात करें तो हमारे पास पहली एग्जाम्पल जो है स्टूडेंट कॉमनली जो नेक्स्ट हमने पढ़ना भी है, टार्क से मुतलिक है। टार्क इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड अप्लाइड फोर्स आर क्रॉस एफ। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की है, एफ बी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, where q is the charge on a particle, v is the velocity of moving particle and b is the magnetic field strength। तो ये मेरे पास दो एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट की। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट से मुतल्लिक बात की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।